स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न विद एक्सपर्ट्स। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ के। मैंने स्टूडेंट्स आपको कहा था आपका जितना भी सिलेबस है क्लास 12th फिजिक्स का वो आपको इसी चैनल पे मैं प्रोवाइड करूंगा। बाकी भी मेरे स्टूडेंट ट्राई चल रही है कि जितने भी आपके बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो भी मैं यहाँ पे कवर कराऊँ, बट अभी फिजिक्स का जो आपका सिलेबस है स्टूडेंट वो मैंने स्टार्ट कर दिया हुआ है ऑलरेडी। मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन और एडिटिविटी डिस्कस किया है। आज जो हमारा टॉपिक है वह है कूलम्ब्स लॉ। इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और स्टूडेंट ये पहला ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूँ आपको आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स लॉ में क्या है स्टूडेंट, थोड़ा सा हम ब्रीफ हिस्ट्री पहले इसकी जान लेते हैं। कूलम्ब्स लॉ में होता क्या है? कूलम्ब्स लॉ स्टूडेंट जो है ये एक साइंटिस्ट है चार्ल्स ऑगस्टन डी कूलम, इसने ये लॉ दिया था स्टूडेंट। और इसने किया क्या था इस लॉ में, मतलब इसको कहते क्या है, कूलम्ब्स लॉ को एक्सपेरिमेंटल लॉ भी हम कहते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। अब इस लॉ का काम क्या स्टूडेंट? टू कैलकुलेट फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। कोई भी अगर आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट पर हैं तो उनके बीच में आप ये मालूम करना चाहते हो वो कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कितनी फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जर्ट कर रहे हैं, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए कूलम्ब्स ने हमें एक स्टूडेंट लॉ दिया है जो एक एक्सपेरिमेंटल लॉ भी इसको हम कहते हैं। मतलब रिलेशन बिटवीन फोर्सेज, रिलेशन में कह सकते हो स्टूडेंट, फोर्स को कैलकुलेट करने का उसने मतलब हमें एक फार्मूला प्रोवाइड करा है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने याद रखना है, ये जो फार्मूला स्टूडेंट प्रोवाइड किया है उसने, ये फार्मूला उसने मतलब एक्सपेरिमेंट कौन सा किया था, तो उसने यूज़ किया था टोरिजन बैलेंस। ये टोरिजन बैलेंस एक सेटअप है स्टूडेंट जो किसने बनाया था, बनाया भी चार्ल्स ऑगस्टन डी कूलम ने था। इसी का यूज़ करके उसने 2 चार्जेस में फोर्स को कैलकुलेट किया था। इसी लॉ को हम इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, कूलम्ब्स लॉ को स्टूडेंट फॉर चार्जेस के लिए। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑगस्टन कूलम जो चार्ल्स ऑगस्टन डी कूलम था, इसने यह लॉ दिया था। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, इसकी स्टेटमेंट की बात करते हैं। इसने क्या कहा था, फोर्स किस तरीके से कैलकुलेट करता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हुआ, व्हाट इज पॉइंट चार्ज स्टूडेंट, क्योंकि देखिए मुझे बहुत टाइम हुआ ना पढ़ाते हुए, इस वजह से मुझे पता है कि बच्चों के माइंड में कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज क्या होता है स्टूडेंट, कि ऐसा चार्ज जिसके डायमेंशंस जो है वो नेग्लिजिबल होंगे। डायमेंशन मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट जो है उस चार्ज की, उस चार्ज पार्टिकल के डायमेंशंस जो है स्टूडेंट वो नेग्लिजिबल रहते हैं। ऐसे चार्जेस को हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया स्टूडेंट, ये भी एक पॉइंट चार्ज की कैटेगरी में आता है हमारे पास। कूलम्ब्स लॉ की स्टेटमेंट क्या कहती है? स्टेटमेंट कूलम्ब्स लॉ ये कहता है, द मैग्नीट्यूड of force of interaction between 2 point charges at rest is। तो एक तो ये फोर्स कैलकुलेट करेगा 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो रेस्ट पर है स्टूडेंट। अब फोर्स कैलकुलेट की कैसे जाती है, ये कहता क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ, ये आप सिंपल देखो मैग्नीट्यूड का भी चार्जेस होते ही स्केल से स्टूडेंट, तो मैग्नीट्यूड आप डायरेक्ट मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस टू चार्जेस, जो 2 ही तो हमने लेने हैं ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द 2 चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of distance between them। ऐसा लॉ स्टूडेंट आप क्लास 11th में भी डिस्कस कर चुके हो। ग्रेविटेशनल लॉ जो है वो भी कुछ ऐसा ही था,
तो द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब दो चार्जेस के बीच की जो दूरी है उसकी हम बात कर रहे हैं। ऐसा ही लास्ट स्टूडेंट आपने पढ़ा था ग्रेविटेशन के लिए दो मासेस के बीच में जब फोर्स कैलकुलेट करते तो सेम वैसा ही वहाँ यहाँ चार्जेस आ गए हैं, वहाँ स्टूडेंट हमारे पास मासेस थे। तो बात करते हैं स्टूडेंट, मान लो हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, दोनों के बीच की जो दूरी है स्टूडेंट वो r के बराबर आगे है। अब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगी वो किसके बराबर होगी, तो दैट इज मैं इसको रब कर दूं क्या, रब तो करना ही पड़ेगा। अब स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट, ठीक है। बड़े प्यार से लिखा था, मीठा दिल नहीं करता इसको साफ करने का बच्चा। ओके, तो अभी तक हमने यही डिस्कस किया कि कूलम्स ने क्या किया था, दो चार्जेस के बीच में फोर्स को कैलकुलेट करने का एक एक्सपेरिमेंटल फार्मूला दिया था, इसीलिए कूलम्स लॉ को एक्सपेरिमेंटल लॉ भी कहते हैं स्टूडेंट। स्टेटमेंट में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वर्ड स्टूडेंट यहाँ पर जो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों को शो करता है, बिकॉज सब जानते हो चार्जेस अट्रैक्ट भी करते हैं और स्टूडेंट चार्जेस रिपेल भी करते हैं। बट ग्रेविटेशन में आपने ऐसा कुछ नहीं लिखा था, वहाँ पे सिंपल लिखा था द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस स्टूडेंट, ठीक। और वहाँ तो सिंपल अट्रैक्शन ही होती है मासेस के बीच में, बट इन केस ऑफ चार्जेस स्टूडेंट दोनों फोर्सेज काम कर रही हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट, यहाँ से थोड़ा मुझे जगह बनानी है भाई, थोड़ा सा मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। लेट Q1 and Q2 be 2 point charges, be 2 point charges। हमारे पास स्टूडेंट 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2 एंड R be the distance between them, distance between them, ओके। तो हमारे पास दो चार्जेस है Q1 और Q2, दोनों के बीच की दूरी स्टूडेंट क्या है, R के बराबर हो जाएगी। तो फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, देन कूलम्स फोर्स इज गिवन बाय, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कूलम्स फोर्स, जो फोर्स F होगी वो बराबर किसके होगी स्टूडेंट, प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के नंबर्स फर्स्ट। और सेकंड स्टूडेंट क्या है, आल्सो फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस के इन्वर्सली डिपेंड स्टूडेंट कर रही है उसके स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये है हमारे पास एफ जो है वो बराबर है, मतलब एफ प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के स्क्वायर के ऊपर। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करूँ, कंबाइन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट, तो स्टूडेंट मैं इसको ऐसे लिखूंगा, एफ बराबर है एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 एंड डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। यहां मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट, आगे देखिए इधर, एक मिनट जस्ट अ मिनट वेट। काफ़ी स्पेस है हमारे पास, मैं वही चेक कर रहा था कहीं बाहर ना लिखता रहूँ मैं यहाँ पे स्टूडेंट इसको आगे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखते रहो आप, इसके बाद यहाँ आ जाना, ओके। तो इसको मैं लिखूंगा F इक्वल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर का स्क्वायर, वेयर K इज नोन एज, और K को स्टूडेंट क्या कहते हैं, K इज नोन एज कूलम्स कांस्टेंट इसको स्टूडेंट कहते हैं, ठीक। K को हम क्या कहते हैं, कूलम्स कांस्टेंट, या सिंपली यूज से फोर्स कांस्टेंट भी स्टूडेंट आप इसको कह सकते हो। बाकी जो भी कहानी है स्टूडेंट, अब यहाँ पे आ जाते हैं, अच्छा मैं थोड़ा सा रब भी कर देता हूँ ना यहाँ से। एंड जो स्टूडेंट मेरे से ना ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि ऑफलाइन कैसा चल रहा है हमारा, ठीक है। मैं जहाँ ऑफलाइन पढ़ाता हूँ मैं उन स्टूडेंट्स को भी बोल रहा हूँ जो स्टूडेंट लेट्स ज्वाइन हुए थे, प्लीज़ एक बार यहाँ पर आइए और ये जो लेक्चर्स चल रहे हैं इन लेक्चर सीरीज़ को ज्वाइन कर लीजिए स्टूडेंट। मैंने पूरा सिलेबस पढ़ाना है, मैंने आपको कहा हुआ है, एंड आपको पता भी है जो कहता हूँ वो पूरा भी करता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बीच में आया और आपको धोखा दे के चला गया, बेवफाई स्टूडेंट मेरे ब्लड में नहीं है, बेवफाई नहीं करनी किसी स्टूडेंट के साथ भी, ठीक, कहीं पर भी नहीं करनी होती है भाई। तो F बराबर Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसके बाद की जो कहानी है, अच्छा ये जो K है स्टूडेंट, इसकी मैं बात कर लेता हूँ।
के डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर स्टूडेंट, ठीक है ना, ये याद रखना है, के डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। कई बार क्वेश्चन में आ सकता है कि के किस पे डिपेंड करता है, तो के किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम पे, मतलब कौन सा मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं। अब इन SI यूनिट के स्टूडेंट में बात करूं तो, और फ्री स्पेस की बात करेंगे मैं इसके बाद स्टूडेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारे पास फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में SI यूनिट की बात करें तो के को हम लेते हैं किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्टूडेंट। एप्सिलॉन में यहाँ पे स्पेलिंग भी लिख रहा हूँ इसका, वो याद भी तो रखना है ना। इसको क्या बोलते हैं, EPSILON एप्सिलॉन नॉट स्टूडेंट। और आल्सो इसकी जो के की वैल्यू है ना, अगर कैलकुलेट करें एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन वैल्यू स्टूडेंट, ये वाली के बराबर 9 × 10 की पावर 9 होता है। तो अगर SI यूनिट की हम बात कर रहे हैं तो हमारे के का स्टूडेंट ये वाला वैल्यू आ जाएगी या ये वाली वैल्यू। इक्वेशन थर्ड बिकम F बराबर Q1 × Q2 एंड डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का स्क्वायर। दिस इज कंप्लीट कूलम्स लॉ फार्मूला फॉर फ्री स्पेस स्टूडेंट। ओके, एक फार्मूला तो ये भी बन सकता है इसका, F इक्वल टू के की जगह 9 × 10 की पावर 9 एंड Q1 मल्टीप्लाई बाई Q2 एंड डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। तो ये दोनों फार्मूले फ्री स्पेस के लिए बेटा आपको याद करने पड़ेंगे। मीडियम की बात करें तो के मीडियम के लिए क्या होता है, फॉर मीडियम के को हम क्या लिखते हैं मीडियम के लिए, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिखा जाता है। एक एक्स्ट्रा टर्म स्टूडेंट हम इंक्लूड करते हैं, दैट्स एप्सिलॉन आर। इनके मैं नाम अभी आपको बताऊंगा, सारे नाम बताऊंगा, फिलहाल बेटा आपने याद रखना है। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 9 × 10 की पावर 9 डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर, क्योंकि ये चीज़ तो पहले ही मैं डिफाइन कर चुका हूँ कि ये 9 × 10 की पावर 9 के बराबर है स्टूडेंट, एंड डिवाइड में ये टर्म एक्स्ट्रा थी तो वो लिखी हुई है। कूलम्स लॉ कैसा दिखेगा हमारा, अब इसके लिए मैं यहाँ पे स्टूडेंट लिखने वाला हूँ, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करूँ, बस आपने सपोर्ट करनी है मेरी। इस चैनल को कहाँ तक लेके जाना है, एक तो सबसे पहले हम अपने स्टेट में इसको नंबर 1 स्टूडेंट बना देंगे, वो सब आप स्टूडेंट्स की वजह से होने वाला है, ठीक। एंड उसके बाद आप जानते ही हो क्या करना है, स्टेट में जब नंबर 1 बनेगा फिर स्टूडेंट हमारे हिंदुस्तान में ये नंबर 1 पे आना ही चाहिए। वो बस सबकी सपोर्ट से होगा, सपोर्ट करो और कुछ नहीं, बेवफाई नहीं करनी है। अगर आप आज मेरे साथ स्टूडेंट ऐसा करोगे कल आपके साथ भी ऐसा ही हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ, देखो दुख इस चीज़ का होता है कि बच्चा आया बिना, देखो फ्री में पढ़ा रहा हूँ ना स्टूडेंट को, पेमेंट तो नहीं मैं आपसे मांग रहा हूँ ना, सिर्फ एक हेल्प मांग रहा हूँ आपसे। वो हेल्प क्या कि चैनल को सपोर्ट करो। एंड स्टूडेंट क्या करते हैं, गेस्ट पेपर लिए, सारा कुछ लिया एंड देन आउट, और फिर बोलते हैं सर हमारा काम ही नहीं रहा यहाँ पे। मैं तो नहीं स्टूडेंट अपना फ़ायदा देख रहा हूँ। चलिए इट्स ओके। तो इक्वेशन थर्ड बिकम, हमारा कूलम्स लॉ कैसा दिखेगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। ये मीडियम के लिए मैं M लिख रहा हूँ यहाँ पे शार्ट में, मीडियम के लिए। आल्सो ये और भी स्टूडेंट किसकी तरह मैंने अभी बताया आपको, 9 × 10 की पावर 9 डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर Q1 इंटू Q2 एंड डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। ये भी आपके पास कूलम्स लॉ फर्क किसके लिए स्टूडेंट, मीडियम के लिए आपने याद रखना है प्लीज़, मीडियम के लिए। अच्छा, इसको अगर मैं और अच्छे से लिखना चाहूँ तो मैं इसको पता क्या लिख सकता हूँ, FM इक्वल टू F डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर, क्योंकि ये F क्या है, फोर्स इन फ्री स्पेस, फोर्स इन फ्री स्पेस। अब आप बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये जो टर्म्स आपने यूज़ करी हैं इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दो, तो बस वही इन्फॉर्मेशन देनी है। बाकी कॉलम्स लॉ हमारा स्केलर फॉर्म में वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं उसी की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, स्क्रीनशॉट भी आप उठा सकते हो, इस तरह खूबसूरत लिखा हुआ है भाई, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, जो टर्म्स मैंने लिखी इन टर्म्स की बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पे अब, ठीक है। टर्म क्या लिखी है मैंने, ये टर्म होती है स्टूडेंट ये वाली, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है ये, ठीक है। मैं बारी बारी इनके नाम लिखूंगा, आपने ध्यान देना है। सबसे पहले बात करें इसकी, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, इसको भी क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। इसको क्या बोलते हैं, आर लगा हुआ तो रिलेटिव याद रखिए यहाँ पे, ठीक। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी
ये सब में आएगा, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी स्टूडेंट सब में आएगा, ठीक है, परमिटिविटी। और इसमें लिखना फॉर मीडियम, फॉर मीडियम, ठीक है, किसकी, इसकी बात कर रहे हैं इसकी। और ये क्या है, ये भी सेम है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस। एंड ये क्या आ गया, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर मीडियम, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर मीडियम, ओके। एंड इसको आल्सो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है, ये आगे पढ़ाएंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी से एक्चुअल में स्लैब का स्टूडेंट जो है ना वो क्लास 12 का एक्चुअल में जो कंटेंट है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आज का लेक्चर हमारा यही था। देखो ये जो टर्म्स हैं अब इसके मीनिंग वगैरह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, अभी तो मैंने सिर्फ इनके नाम आपको बताए हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक स्टूडेंट आपने सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं। आज हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो स्टूडेंट इस बार एक बार व्यू करिए, अच्छे से पढ़िए, सारा लिखा दिया यहाँ पे मैंने। अभी मटेरियल की मुझे लगता नहीं कि नीड है आपको भेजूँ, क्योंकि मैंने हर चीज़ यहाँ बोर्ड पे आपको डिक्टेट करवा दी है। बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो स्टूडेंट, और सपोर्ट करिए। आप जितने भी मेरे ग्रुप के अंदर स्टूडेंट ऐड हुए हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐड होना ही ज़रूरी नहीं है, सपोर्ट भी करनी होती है, ठीक है। एंड जो न्यूली स्टूडेंट को ऐड होना चाहता है तो उसके लिए स्टूडेंट मैं ग्रुप का जो लिंक है वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप डायरेक्टली ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।